जैसे आज हम साथ में साधना करेंगे, महसूस करें कि जैसे हम गुरु के साथ या ईश्वर ईश्वर पर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, बट ईश्वर के साथ हम ध्यान कर रहे हैं, गुरु के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। योगानंद जी की उपस्थिति हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ और इस विचार के साथ, इस चेतना के साथ आज की साधना हम करेंगे। तो चलिए हम गुरु वंदना से शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुत्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम आइए साथ में प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ दोहराएं। हे परमपिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरु जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के महान संत, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रिय गुरु जी, दिव्य माँ, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके प्रकाश के प्रति, आपके प्रेम के प्रति अपने हृदय को खोल सकें। हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी चेतना को महसूस कर सकें और अपनी चेतना को आपकी चेतना के साथ एक कर सकें। हम आपके संतान हैं, हमारी मार्गदर्शन करें, हमें हमारे घर वापस ले जाए। ओम शांति
शांति शांति। हम एक और भजन करेंगे और फिर कुछ संगीत सुनेंगे और उससे हम अपनी साधना में ले जाएंगे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय परमहंस योगानंद जय परमहंस योगानंद जय गुरु जय
thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. The time has come for us to see that there's but one reality upon the earth and high above, the truth that all was made from love. A love that calls to us to fly above the hills, above the sky, above the storms, above the pain, a land where peace and laughter reign. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. Guide all our hopes and all our dreams, past every glow that only seems, into the light, the inner sun, into the truth that we're all one. Help us to find in every hour, in every thought, in every flower, a joy that spans eternity, the truth that makes us ever free. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. The time has come for us to see that there's but one reality upon the earth and high above, the truth that all was made from love. A love that calls to us to fly above the hills, above the sky, above the storms, above the pain, a land where peace and laughter reign. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. Guide all our hopes and all our dreams, past every blow that only seems, into the light, the inner sun, into the truth that we're all one. Help us to find in every hour, in every thought, in every flower, a joy that spans eternity, the truth that makes us ever free. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. O
ऊर्जा के साथ ध्यान में आगे बढ़ेंगे। कुछ शुरुआती टेक्निक हम साथ में करेंगे। गहरा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को कसिए, गहरा श्वास छोड़े, पूरे शरीर को शिथिल करें। 2 बार और। एंड रिलैक्स। अपना आसन जांच लें।
मेरुदंड सीधी, हथेलियां पेट और जांग के संधि स्थल पर, कंधे पीछे, छाती खुली हुई, ठुड्डी जमीन से समतल, आंखें बंद। बंद आंखों की पीछे की दृष्टि ऊपर की तरफ उठी हो। अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर रखें और शिथिल रखें। पूरे साधना के दौरान अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ बनाए रखें। हम एक और टेक्निक करेंगे, इक्वल काउंट ब्रीदिंग की टेक्निक। मैं 6 के गिनती के साथ गाइड करूंगा और आप चाहे खुद से अपनी गिनती के साथ भी कर सकते हैं। 3 से 4 राउंड समश्वासन प्राणायाम। श्वास पूर्ण रूप से छोड़िए और अब श्वास लेना शुरू करें। श्वास रोकें, श्वास छोड़ें, वापस श्वास अंदर, श्वास रोकें, श्वास छोड़ें, वापस श्वास अंदर, श्वास रोकें, श्वास छोड़ें। एक और बार श्वास अंदर, श्वास रोकें, श्वास छोड़ें। एक गहरा श्वास अंदर लें और मुंह से गहरा श्वास छोड़ें। और इसके साथ श्वासों से नियंत्रण हटा दें। आप आज जो भी टेक्निक आपको पसंद है आप कर सकते हैं। क्रियाबान ऑफ कोर्स कुछ क्रियाएं करें, पर पूरी साधना हम गुरु जी के साथ, इन गुरुओं के साथ, योगानंद जी के साथ करने की कोशिश करें। महसूस करें वो आपके अंदर है, वो आपके भीतर है और आपके साथ वो ध्यान कर रहे हैं। हम करीब आधे घंटे के लिए ध्यान करेंगे। आखिर के कम से कम 10 मिनट कोशिश कीजिएगा बिना किसी टेक्निक के आंतरिक उस एकीकरण में गहरा जाने की, इनर कम्युनियन में गहरा जाने।
हम अब स्वामी जी की आवाज में योगानंद जी की लिखी कविता गॉड 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 उसको हम सुनेंगे। The lecture platform once by St. Francis of Assisi, and it's called God, God, God. From the depths of slumber as I ascend the spiral stairways of wakefulness, I will whisper, whisper, God, God, God. Thou art the food, and when I break my fast of nightly separation from thee, I will taste thee and mentally say, God, God, God. No matter where I go, the spotlight of my mind will ever keep turning on thee. And in the battle din of activity, my silent war cry will be, God, God, God. When boisterous storms of trials shriek, and when worries howl at me, I will drown their noises, loudly chanting, God, God, God. Every night in time of deepest sleep, when my peace dreams and calls, joy, joy, my joy comes singing evermore. God, God, God. When my mind weaves dreams with threads of memories, on that magic cloth will I emboss, God, God, God.
serving, meditating, chanting, divinely loving. My soul will constantly hum, unheard by any. God, God. बहुत सुंदर कविता ये योगानंद जी ने लिखी है। मैं आई मीन हाईली रेकमेंड करूंगा आप सभी इसको दोबारा ट्यून इन करें। चैट पे भी इसके शब्द लिखे हैं और कई अन्य जगह पर भी हैं। और तो आज जो एक विशेष सत्संग है, हम साथ में जुड़े हुए हैं। मैं ये सोच रहा था कि आज हम 133वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 133rd एनिवर्सरी। और मैं ये सोच रहा था कि हम कितना सौभाग्य है हमारा कि हम इस मार्ग में हैं कि योगानंद जी ने अब जन्म लिया और वो हमारे लिए आए और हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए कि अगर वो नहीं आते, ये गुरुएं नहीं आते तो क्या होता हमारा, हम क्या कर रहे होते। और शायद हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होता हमारे लिए। और ये उनके लिए भी अगर हम एक तरीके से देखें कि स्पेशली हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा एक त्याग भी होता है, एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस होती है। अगर हम देखें इस चीज को कि जो एक अवतार है कि उन्हें कोई भी कार्मिक बंधन नहीं है, जिसके कोई भी कारण नहीं है वापस आने के सिवाय करुणा के, सिवाय प्रेम के दूसरों के प्रति। कि वो वापस आते हैं और उस आनंद को, उस नित्य नवीन आनंद को छोड़ के जो ईश्वर में है, वो एक शरीर धारण करते हैं। और शरीर धारण करने के साथ जो भी उसकी जो जब वो द्वैत्या में कदम रखते हैं, वो भी हमारे तरह हर एक परिस्थिति से जाते हैं, दुख कष्ट पीड़ाओं से जाते हैं। और एक मानव का जीवन वो व्यतीत करते हैं। और ये उनके लिए जैसे क्योंकि वो छोड़ के आते हैं उस आनंद को। और ये एक बहुत बड़ी त्याग है उनके लिए, बट वो स्वेच्छा इसको करते हैं। आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी कविता ईश्वर का नाविक, गॉड्स बोटमैन, वहां पे उन्होंने लिखा था कि मैं आऊंगा चाहे खरबों बार, अगर एक भी गुरु भाई बचा हुआ रहे तो, कि मैं फिर भी आऊंगा। मैं उस इस विचार को उन्होंने रखा था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वे आते आ रहे हैं योगानंद जी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस इस बार उन्होंने जन्म लिया। कि अगर हम जो इवन योगानंद जी हमें बताते हैं, महाभारत के समय उन लोग थे, हमारे ये गुरुएं उपस्थित थे। योगानंद जी ने कहा वो विलियम द कॉन्करर थे। और स्वामी जी ने कहा वो फर्डिनैंड द थर्ड थे। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण समय पर ये आते रहते हैं ताकि हमें वो मार्गदर्शन दे सकें कि अ, और ये कौन सा समय, जिस समय वे आए हैं, कि एक बहुत मेजर ट्रांजिशन है कि जब हम कली युग से द्वापर युग में हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है जिसलिए वे वापस आए हैं हमारी मार्गदर्शन करने के लिए। अगर आप देखेंगे योगानंद जी ने किस समय जन्म लिया, दो विश्व युद्ध के बीच में, कि एक ग्रेट डिप्रेशन के बीच में, कि उनका जी कि वो दो विश्व युद्ध से गुजरे, उनको एक्सपीरियंस किया। वो आसान समय नहीं था, वो बहुत उथल पुथल वाला समय था। किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, चारों तरफ खौफ है, डर है, अनसर्टेनिटी है। और उस समय उन्होंने जन्म लिया, क्यों? हमारी मार्गदर्शन करने के लिए, कि हमें बताने के लिए कि सही दिशा क्या है हमारे लिए, सही मार्ग क्या है हमारे लिए। और ये बहुत जरूरी है
क्योंकि आमतौर पर और क्या क्या सल्यूशन दिया उन्होंने। उन्होंने जो हम इस कविता में पढ़ते हैं कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर। मैं वो एक पंक्ति पढ़ूंगा जो उन्होंने लिखी है इस कविता में। वे लिखते हैं, जब परीक्षाओं के भयावह तूफानों की बौछार होगी, जब परीक्षाओं के भयावह तूफानों की बौछार होगी, और जब चिंताएं मुझ पर गजरेंगी, मैं उनके शोर को डुबा दूंगा उच्च स्वर में गाते हुए, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। बहुत महत्वपूर्ण है। योगानंद जी जो इस कविता के द्वारा और उनके शिक्षाओं के द्वारा बोलते हैं, जो आमतौर पर जो हमारा कॉमन सेंस होगा, इवन जो ऑफ कोर्स योगानंद जी जिस समय शरीर में था, और इवन आज के सिचुएशन भी अगर हम देखें, पूरे विश्व में सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, गवर्नमेंट्स अलग अलग चीजें कर रही हैं, और आमतौर पे लोगों को लगता है कि हाँ चलो ये इतना क्या, अब हम ध्यान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं या आध्यात्म की बात करें, ये इतनी बड़ी समस्या है, इसे जाके हमें सुलझाना पड़ेगा, इसको फिर हम जाके देखेंगे, ईश्वर के बारे में सोचेंगे। और योगानंद जी ने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, कि पहले तुम ईश्वर को ढूंढो, कि अगर परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, पहले ईश्वर को ढूंढो, पहले उस दिशा में जाओ, और वहां से हमें अपने सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा। और इनफैक्ट अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, सबसे जो बड़ी चीज है जो हम कर सकते हैं वो है खुद में वो परिवर्तन ले आना। कि जब हम खुद को बदलेंगे, और उससे आसपास की चीजें, आसपास के लोगों को हम मदद कर सकते हैं, खुद को बदल के, ना कि सोच के कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। और वेरी सिंपल, हम सोच के भी शायद कुछ नहीं कर सकते, बट जब हम अपनी चेतना को केंद्रित कर रहे हैं, जब हम फॉर एग्जाम्पल हीलिंग प्रेयर्स भेजते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे चारों तरफ होता है। और ये चीज है जो हम इनफैक्ट एक शिष्य के रूप में गुरु को वापस दे सकते हैं। काफी समय हम बोलते हैं कि योगानंद जी आए थे, उन्होंने इतना कुछ किया, वो वेस्ट में गए, क्रिया योग को वहां पे फैलाया, और फिर इतनी सारे उन्होंने किताबें लिखी, व्याख्या की, कि ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम सिर्फ बोले कि योगानंद जी ने ये किया या वो ये कर रहे हैं। योगानंद जी किस लिए आए थे? वो हम हर एक के लिए आए थे। क्यों? ताकि हम खुद को परिवर्तन कर सके, ताकि हम खुद को उस क्राइस्ट जैसा बना सके, उनकी जो चेतना थी वो चेतना हमारी हो सके, वो इसलिए आए थे। तो अगर हमें उन्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है, या उनके जन्मदिन में कुछ हमें तोहफा उन्हें देना है, तो वो ये होगा कि हम उनके शिक्षाओं को जिए, कि हम वो परिवर्तन हमारे अंदर ले आए, जो जो सच में फिर उन्हें प्रसन्न करेगी, कि क्योंकि वो इस वजह से यहाँ पे आए थे। और ये इनफैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए सोचना, कि हम क्या दे रहे हैं वापस गुरु जी को, ना कि हमें क्या मिल रहा है, कि हम क्या वापस दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, एक बार ज्योतिष जी शेयर कर रहे थे, नया स्वामी ज्योतिष जी, कि उनकी एक नाड़ी रीडिंग थी, जो आपने सुना होगा, जैसे भृगु की रीडिंग होती है, अगस्त्य, कई तरीके से होती, तो एक नाड़ी रीडिंग थी, और वहां पे उनके बारे में बताया गया था। तो ज्योतिष जी शेयर कर रहे थे कि वहां पे लिखा गया था कि तुमने अपना जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया है, और गुरु तुम्हारा ख्याल मिनट बाय मिनट और सेकंड बाय सेकंड ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज है। और ज्योतिष जी कहते हैं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं लिखा उन्होंने, ये हम सभी के लिए लिखा था। कि और वहां पे ये भी लिखा गया था कि तुम्हारे गुरु योगानंद जी हैं, और उनके कार्य में तुम लगे हुए हो, और तुमने अपना जीवन पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो वहां पे लिखी गई है। ये पूर्ण रूप से सच है कि गुरु ईश्वर हमारा मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हमारा
हमारी निगरानी रख रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। पर उन्होंने हमें अपनी इच्छा भी दी है, जो फ्री विल हम कहते हैं, और उस पे वो हाथ नहीं लगाते हैं। और तो वो हमारे ऊपर होता है कि क्या हम ईश्वर को, गुरु को आमंत्रित कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे बाकी चीजें हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं, उसे मुझे जी लेने दो, या मुझे ये सारी चीजें करनी है। और फिर ईश्वर भी, गुरु भी रुक जाते हैं कि तो तब तक नहीं आते जब तक हम उन्हें आमंत्रित नहीं करते। पर जब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे मदद कीजिए, आप मेरे जीवन का उत्तरदायित्व लीजिए, जब हम समर्पित करते हैं खुद को, तब वो और इंटरेस्ट लेते हैं हमारे जीवन में। एक बहुत सुंदर कहानी ये योगानंद जी भी शेयर किया करते थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता से है। आ, शायद आपने सुना होगा, बट मैं दोबारा शेयर करूंगा कि उसमें, उस कविता में वो लिखते हैं कि एक भिखारी होता है, और वो अलग अलग जगह जाके वो भीख मांगता रहता है। तो कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से किसी ने चावल दे दिया, या कुछ और अन्न दे दिए, या कोई और फल दे दिया। तो इस तरीके से वो जी रहा था, और अच्छी परिस्थिति नहीं थी ऑफ कोर्स। और तो सुना उसने एक बार कि जो राजा है उस जगह का, उस साम्राज्य, उस किंगडम का, तो वहां पे वो बाहर, वो राजा निकले हैं और अलग अलग जगह से जाएंगे। और ऑफ कोर्स जब राजा जाते हैं, वो हर किसी को पूछते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इसने भी सोचा कि अच्छा, ये मेरे लिए मौका है, मैं उस राजा के पास जाऊंगा, और जाके मैं मांगूंगा, उनकी मदद मांगूंगा, और वो मेरे जीवन को सुधार देंगे। फिर मुझे और कोई कमी नहीं रहेगी, मुझे जो भी समस्या है, जो भी मुझे नहीं है मेरे पास, वो मुझे दे सकते हैं। और बहुत इस उत्सुकता के साथ, इस विश्वास के साथ वो इंतजार कर रहा था कि कब राजा आएंगे। और देखा उन्होंने, राजा धीरे धीरे जैसे आ रहे हैं मार्ग पर। और फिर वो समय आया कि राजा अपने वाहन से उतरे नीचे, और उसके सामने आए। और वो जब तक कुछ बोल पाता राजा को, राजा ने खुद उसके सामने अपना हाथ रख के बोला कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। और वो एकदम भयभीत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया, कि राजा मुझे मांग रहा है, मैं तो हूँ, मुझे मांगना है, वो आप राजा हैं। बट ऑफ कोर्स वो कुछ बोल नहीं पाया। और फिर उसने सोचा, मांग रहे हैं, राजा है तो कुछ देना पड़ेगा। उसने ढूंढा कि मैं अपने झोले में से क्या दे सकता हूँ। तो जो सबसे छोटा उसे लगा कि देना ही पड़ेगा, तो एक अन्न का दाना उसने पकड़ के राजा के हाथ में दे दिया, और राजा उसको लेके चले गए। तो ये हो गया, दिन चला गया, और फिर वो सोचने लगे कि ये क्या हुआ। मैं कुछ और सोच रहा था, मैं सोच रहा था मेरा पूरा ये जीवन बदल जाएगा इसके बाद, और वो राजा खुद मुझसे ये लेके चले गए। फिर रात में जब उन्होंने बैग खोला और एक एक करके सामान निकालने लगे, कि देखा कि क्या क्या उसको, उनको दिन में क्या मिली है। तो देखा उन्होंने, एक सोने का दाना था जो उसके, उनके बैग से निकला। और तब उनको ये समझ में आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो अपना पूरा जो भी मेरे पास था सब कुछ मुझे दे देना चाहिए था, कि फिर मुझे सब कुछ, मुझे वो सोने का मिल जाता। और ये ऑफ कोर्स एक एलिगरी है, कहानी है, बट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कि और ये अंडरस्टैंडेबल है कि शुरुआत में हम झिझकते हैं, हमारे अंदर प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होती है कि नहीं नहीं, ईश्वर ठीक है, मांग रहे हैं, गुरु मांग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दे दिया, अपना थोड़ा बहुत समय दे दी, या थोड़ी बहुत ऊर्जा दे दी, या अपने कुछ कुछ विचारे दे दिए। बट हम खुद को सीमित रखते हैं। पर यही इसकी खूबसूरती है कि हम अगर इवन छोटा सा अंश भी हमारा, अगर हम ईश्वर को देते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, तो वो भी सोने में बदल सकता है, बदल जाता है। और ये गुरु का, ये ईश्वर का प्रेम है हमारे लिए, कि वो इंतजार करते हैं, बट हम जितना सा भी उन्हें हम देंगे, उससे वो सोने में बदल देते हैं। और जब हमें ये पता लगता है, या जब हमें ये महसूस होता है, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा क्यों, मैं सब कुछ दूंगा, मैं अपने सारे विचारें आपको दूंगा, मैं अपना पूरा जीवन आपको दूंगा, ताकि आप मेरे पूरे जीवन को आप बदल दीजिए। आप मुझे कि हम उस सोने में बदल जाएंगे, मीनिंग कि हम उनकी
हर हर वो चीज जो हमें लगती है कि शायद हम कभी बदल नहीं पाएंगे या हम कभी उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, अगर हम विश्वास के साथ, उस श्रद्धा के साथ गुरु को वो समर्पित करेंगे, तो वो भी, कैसे हमें पता नहीं, बट वो भी सोने में बदल जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और ये जो संबंध संपर्क है, ये आंतरिक है कि हमें उस कि ये कैसे हम दे सकते हैं, राइट, कि हमें उसमें खुद ऑफ कोर्स आंतरिक जाना पड़ेगा और पूर्ण ऊर्जा के साथ हमें समर्पित करना पड़ेगा। हमें बस शिष्यत्व का अर्थ ये नहीं है कि अच्छा चलो ये इतनी इतनी अच्छी बातें मैं सुन रहा हूँ तो चलो मैं ले लेता, मैं योगानंद जी को गुरु बना लेता हूँ। योगानंद जी को सिर्फ गुरु बनाने से नहीं होगा, हमें अपना कार्य करना पड़ेगा। कि ये जो मार्ग है ये निष्क्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है कि चलो अब गुरु बना लिया तो गुरु की सब रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बट वो हमारे द्वारा करेंगे, और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अगर हम देखें वो तो ईश्वर के साथ एक है, हमें परेशानी है, हम उस माया में हैं, हम उस द्वैतता में हैं जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। और तो ये हमारे लिए जरूरी है कि कॉन्शियसली उन्हें हम आमंत्रित करें और कॉन्शियसली हम वापस भी दें। वापस देना बहुत जरूरी है हमारे लिए। स्वामी क्रियानंद जी एक बार एक शिष्य के बारे में भी वो शेयर कर रहे थे कि वो आनंदा विलेज में थे, जो हमारा कैलिफोर्निया में, जहाँ पे जो कम्युनिटी है, समुदाय है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, कुछ समय के लिए वहाँ वो आए थे, फिर उसको लगा कि ठीक है यहाँ पे, बट मैं एंसिनीटस में चला जाता हूँ। वहाँ पे गुरुजी ने, जहाँ पे योगानंद जी ने अपना आश्रम स्थापित किया था, तो उसे लगा कि अच्छा वहाँ पे तो योगानंद जी का आश्रम है, घर है, वहां पे तो उनकी स्पंदन और स्ट्रांग होगी, और तो मैं उसी के पास अपना घर ले लेता हूँ और बस मैं उन स्पंदनों में मैं महसूस करूंगा, मैं रहूंगा खुद को, और उससे मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो, राइट। और तो वो चला गया। और स्वामी जी करीब एक साल बाद वो उस व्यक्ति को वो मिले और देखा उसे, और स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि वो व्यक्ति, जो उसके पहले उसके अंदर जो प्रकाश थी, जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो बिल्कुल चली गई थी, कि वो एकदम वीक हो गया था, कोई उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी, और बहुत दुख हुआ स्वामी जी को। और वो ये चीज बताए कि बस ये एक गलत डिसीजन इसलिए था क्योंकि वो बस ये सोच रहा था कि बस मुझे कैसे मिले, मुझे कैसे मिले। जब हम बस इस विचार को रखेंगे तो वो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है। वो सर्किट तब कंप्लीट होगा जब हम ये विचार रखेंगे कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं गुरु को मैं क्या वापस दे सकता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, हमें देखना है कि हम कैसे वापस दे सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी तरीका हो सकता है, बट जब हम वापस देंगे तब वो सर्किट कंप्लीट होगा। योगानंद जी कहते हैं कि मुझे जानने के लिए मेरे कार्य में अपनी सेवा दो, कि सर्व माय वर्क टू नो मी। और ये बहुत जरूरी है। या अ, अनुकूलन में रहने के लिए मेरे कार्य की सेवा करो। क्यों? बिकॉज फिर हम उस गुरु के स्पंदनों में रहते हैं, उस वाइब्रेशन में रहते हैं। और एक शिष्य के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये धीरे धीरे डेवलप होगा। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हम हो जाते हैं, बट इसमें हमारी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम वो इच्छा रखेंगे तब हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। एक बार देवी जी ये कहानी शेयर कर रही थी। उनका छोटा लड़का, उनका एक, अभी छोटा नहीं है, बट ये जो कहानी थी उस समय, वो करीब शायद 5 या 7 8 साल के का उनका लड़का था। और स्वामी जी उन्हें ऐसा नहीं था कि वहां पे उस समय भी जीवन आसान था, कि इवन जब उनका लड़का उतना छोटा था, स्वामी जी ने उन्हें इटली भेज दिया था वहां के कार्य को बनाने के लिए। और तो उस समय तो ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स उन्होंने पूछा कि स्वामी जी लड़के के लिए क्या होगा, उसके भविष्य के लिए वो चिंता कर रहे थे। और तो स्वामी जी ने बताया कि उसने तुम्हें अपना पेरेंट्स चुना है, अपना माता पिता चुना है। तो कि तो ये स्ट्रगल्स भी उनकी हैं, और
तुम जो ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो उसके अच्छे कर्म उसको भी मिलेंगे, कि उसकी आत्मा ने तुम्हें चुना है अपने खुद के प्रगति के लिए। तो एनीवेज, तो वो काफी सारे ऐसे अलग अलग परिस्थिति से गुजरे, कठिन परिस्थितियों से भी। और तो एक समय उनका जो लड़का था, और ये मैं शेयर करना चाह रहा था कि उनका लड़का एक बार उनको पूछते हैं कि आप स्वामी जी जो भी कहते हैं आप क्यों करते हो हमेशा, कि क्या जरूरत है, इस तरीके से बहुत छोटा था पूछा उसने। और तो देवी जी ने जवाब दिया कि आ, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, कि हम उन्हें प्रेम करते हैं और इसलिए हम करते हैं। और तो उनके लड़के ने सोचा थोड़ी देर, और फिर कहा कि मुझे नहीं लगता मैं अभी तक किसी को इतना प्रेम करता हूँ कि मैं सब कुछ सुन पाऊंगा। और ये बहुत मतलब सच बात है जो उसने कही। और समय लगता है और ये अनुभव से आता है कि जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम एक एक शुरुआत में एक एक दाना हम देते हैं गुरु को, और जब हम देखते हैं कि हाँ वो सोने में बदल रहा है, तो हम फिर धीरे धीरे और ज्यादा देने लगते हैं। और एक समय आता है जब हम खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। और ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक शिष्य के लिए ये समझना, ये जानना और इस मार्ग पे चलना, क्योंकि शिष्यत्व का मार्ग आसान नहीं है। ये नहीं है कि अब गुरु मना लिए तो अब हो जाएगा, कि गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं, गुरु हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से ले जाते हैं। और ये निश्चित है, आप पकड़ सकते हैं कि हमारे पास ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमें गुरु चाहेंगे कि तुम ये करो, या कि हमसे कई चीजों की मांग करेंगे या कई दिशा में जाने के लिए बोलेंगे। और हमारा एक मन का एक पार्ट हमें बोलेगा कि ये बहुत ज्यादा मांग रहे हैं मुझसे, या ये मेरे से नहीं होगा, या ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, या ये दूसरों के लिए है। और ये कॉमन है, ये बेचारे कॉमन है। बट एज डिसाइपल, उनके शिष्य या उनके चेले के रूप में अगर हम देखें, तो खुद को हमें उन विचारों को रोकना है और हमें ये देखना है कि नहीं, गुरु हमसे जो मांग रहे हैं हमें वो करना है, क्योंकि उसमें ही हमारी भलाई है, कि उसमें ही हम हमारी प्रगति है। ये और ये स्ट्रगल है जिसे जो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हाँ क्या तुम फिर भी ये करोगे जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। और कैसे पता चलेगा कि गुरु क्या मांग रहे हैं, कि स्वामी जी शरीर में नहीं है या योगानंद जी शरीर में नहीं है। और तो काफी समय हम सोच सकते अच्छा योगानंद जी होते तो मैं उनके साथ रहता और फिर वो जो बोलते मैं करता, कि ठीक है। बट अब क्या, कि क्या ये नहीं है कि हमारे पूरे दिन में हमसे जो भी चीजें मांगी जा रही है या जो भी चीज परिस्थिति हमसे मांग रही है, क्या वो गुरु से नहीं आ रही है। कि अगर हम ये सोचते हैं, और ये गीता में लिखी गई है कि एक पत्ता भी नहीं गिरता है ईश्वर के नजर के बिना या उनके ज्ञान के बगैर के। तो क्या अगर हमारे जीवन में, कि अगर एक पत्ता इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या एज डिसाइपल्स, शिष्य या उनके चेले के रूप में हम महत्व नहीं है? ऑफ कोर्स, कि वो हमारे लिए कंसर्न है, वो चाहते हैं हमारी प्रगति के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए जो उनके इच्छा के बगैर हमारे जीवन में आ रही हो? और अगर हम इसको अगर सच मानते हैं, तो फिर क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम फिर हर एक चीज को उस तरीके से करें कि हाँ ये ईश्वर मुझसे मांग रहे हैं या ये गुरु मुझसे मांग रहे हैं, और मैं उसको गुरु सेवा के रूप में मैं करूंगा या मैं करूंगी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि ये नहीं कि हम, कि हाँ ऑफ कोर्स, कि इसमें काफी समय इसमें त्याग होता है, एक सैक्रिफाइस, बड़ी सैक्रिफाइस होती है। किसी भी परिस्थिति में हो सकता है आपको आपका शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, बट फिर भी आपको घर में दूसरों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है, या आप ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं, या आपको किसी की सेवा करनी पड़ रही है। जो भी परिस्थिति है, अपनी नींद सैक्रिफाइस करके उठ के सुबह उठ के कुछ करना पड़ रहा है। पर अगर हम उसे भी देखेंगे कि अगर ठीक है गुरुजी मुझसे ये मांग रहे हैं तो मैं उसे दूंगा, मैं उन्हें ये
सेवा के द्वारा ये कार्य करते हुए मैं दूंगा, तो हम देखेंगे कि वो चीज भी, वो परिस्थिति भी सोने में बदल सकती है। क्यों? क्योंकि फिर उससे गुरु की जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, वो हमारे अंदर से वो बह सकता है, वो फ्लो कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि हम फिर उसी स्रोत में होंगे। फिर हम कुछ और नहीं मांगेंगे, क्योंकि असलियत में बाहरी रूप से हम जो भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम किस चेतना में है वो फर्क पड़ता है। और जब हम इस तरीके से गुरु के कार्य को अलाउ करते हैं, उस तब उनका जो आनंद है, उनका जो प्रेम है, हम उसके साथ हर एक कार्य को कर सकते हैं, चाहे कितना भी बाहरी रूप से इंटरेस्टिंग या बोरिंग काम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम उस फ्लो में आ जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है, फिर कोई हम प्रतिरोध नहीं करते हैं कि ये क्यों मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं, कि हाँ, हम देने के लिए आए हैं। और ये एटीट्यूड हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें आगे लेके जाएगी। और ये हमें समझना है कि ये एक बहुत हाई बर्थ है जो हम इस समय हमारा जन्म हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हम बस बाई चांस गलती से यहाँ आ गए हैं, या गलती से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि नहीं नहीं, ये बहुत बहुत जन्मों से ये चली आ रही है। स्वामी जी को, जैसे योगानंद जी ने कहा था कि हम बहुत बहुत कई वर्षों से, कई जन्मों से हम साथ में हैं, कि एक बहुत पुरानी ये एक आध्यात्मिक परिवार है। और तो आपको ये समझना है कि आ, ये पॉसिबल है कि हम इवन इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप की कितनी उम्र है, आप कब मार्ग पर आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, बट क्या आपकी इच्छा इस मार्ग के तरफ है? क्या आप अपनी इच्छा को गुरु को आप दे रहे हैं? क्या आप कोशिश कर रहे हैं? क्या आप पूरी कोशिश कर रहे हैं? ईश्वर वो देखते हैं, और फिर उनकी कृपा हमारे साथ आती है। और फिर हम देखेंगे, और ये सच में एक बहुत बड़ी, एक हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है, और कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे आए हैं, ये कि इसको भी हम इसके लिए हमने काफी मेहनत की है, आप देख सकते हैं। आप अगर हम सर शायद नहीं सोच सकते या रिलेट नहीं कर सकते, बट काफी जन्मों से काफी हमने शायद प्रार्थना की या मेहनत की, उसके बाद जाके ऐसा जन्म मिलता है जहाँ पे ऐसे गुरुएं हमें मिलती है। और तो ये हमारा एक तरीके से बाई राइट हमें मिला है, खुद के परिश्रम से हमें ये मिला है, बाई चांस आपको किसी ने नहीं दिया है। और जब ये आपको बाई राइट मिला है, तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सच में संभव है। और क्यों संभव है? क्योंकि हम सिर्फ अपने शक्ति द्वारा अकेले कार्य नहीं कर रहे हैं, कि ईश्वर की शक्ति, उनकी कृपा हमारे साथ है, कि वो शक्ति है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कि पांच पांच अवतार किसी गुरु परंपरा में होना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत पावरफुल फोर्स इसके पीछे है। और बस अगर हम इसको पकड़ के हम अगर आगे बढ़ पाएंगे, तो हम देखेंगे कि कई कई हम शायद सरप्राइजिंग वेज में हम समझ भी नहीं पाएंगे, और कैसे चीजें परिवर्तित हो रही है, चीजें बदल रही हैं, हम बदल रहे हैं। और फिर एक समय आएगा कि फिर कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, कि ईश्वर और हम एक हो जाएंगे। जैसे स्वामी जी कहते हैं उनके जीवन के आखिर आखिर में, कि कहाँ योगानंद समाप्त होते हैं और कहाँ कहाँ स्वामी क्रियानंद समाप्त होते हैं, योगानंद जी शुरू होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पता चलता, कि हम एक हैं, कि उनके विचारे मेरे विचारे हैं। और कितना आनंदमय वो चेतना का स्तर है। और ये हमें समझना है, ये सिर्फ केवल स्वामी क्रियानंद जी के लिए नहीं था, या कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। कि ये हम कर सकते हैं, हर एक कोई जो हम इस मार्ग पर हैं, हम ये हमारे लिए पॉसिबल है इसे प्राप्त करना। और कईयों का जीवन जो है कि जो इस मार्ग पर होते हैं, हाँ,
कि हम हर एक उस परिस्थिति से गुजरते हैं, अपने स्ट्रगल से गुजरते हैं, बट अगर हम अपना मन हम एकजुट रख सकें गुरु के प्रति कि जो भी हो परिस्थिति में, अपना मन ईश्वर से नहीं हटाऊंगा, गुरु से नहीं हटाऊंगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस दिशा में जाने के लिए। बस हमें इतना करना है और फिर हम देखेंगे गुरुएं होंगी हमें उस पार ले जाने के लिए, हमें उनकी चेतना में स्वागत करने के लिए। चलिए इसके साथ मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, बट हम एक स्लाइड शो है जहाँ पे योगानंद जी की कुछ तस्वीरें हैं, तो हम उसको देखेंगे और फिर हीलिंग प्रेयर्स के साथ समाप्त करेंगे।
आइए आज के इन आशीर्वादों को हम सभी के साथ बांटते हैं पूरे विश्व में। मेरे साथ दोहराइए। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप आपके सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। हथेली रगड़ें और तीन ओम के साथ इस ऊर्जा को हम बांटेंगे। ओम शांति शांति शांति। और धन्यवाद आप सभी का। और फिर से जन्मदिन मुबारक हो आप सभी का। ओके।